वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं आप तमाम को आज अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और इससे पहले कि हम आज की वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे वही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो हवाला मैंने आपके सामने रखना है वो है मुकाशवा की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। मुकाशवा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज का जो एक ख़ास लफ्ज़ जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में रखा है, वो बहुत एक अहम लफ्ज़ है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में, जब हमारी ज़िंदगी में वो लफ्ज़ आ जाता है तो हम काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। हमें परेशानी होती है, हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं और हम जो हैं वो उन तमाम बातों को निकाल नहीं सकते अपनी ज़िंदगी से जब तक ये लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में मौजूद है। तो आपके सामने जो मैंने हवाला रखा है, इसमें एक लफ्ज़ है खौफ, डर, फ़ियर। ये आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि खौफ, डर या फ़ियर जो है वो जब हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हमें क्या-क्या मुश्किलात साम का उठानी पड़ती हैं और अगर हम इसको दूर कर दें तो हमें क्या-क्या आसानियाँ हमारी ज़िंदगी में पैदा हो जाती हैं। ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है, यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा कि तू खौफ ना कर, तू डर ना, तू खौफ ना कर। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम खौफ ना करें, हम डरे ना, हम आगे बढ़ें। इस कॉन्टेस्ट को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, फिर आपको इस सारे कॉन्टेस्ट की समझ आ जाएगी कि आज मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। तो एक छोटा लड़का था और उसका ख़ानदान था और वो अपने घर में रहा करते थे और उनकी एक रूटीन थी कि जब उनकी छुट्टियाँ हुआ करती थीं और वो छुट्टियों में ट्रैवल करते थे ट्रेन के ज़रिए और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाया करते थे। और उनकी ये रूटीन थी हमेशा और हर साल वो ऐसा किया करते थे। जब वो बच्चा छोटा था तो तब वो अपने माँ-बाप के साथ जाता था और जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया तो उसने एक दिन अपने बाप-माँ से ये ज़िद की कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और हमेशा मैं आपके साथ जाता हूँ और हमेशा आप मुझे लेके जाते हैं। लेकिन अब मैं अकेला ट्रैवल करना चाहता हूँ और मैं अकेला भी सफ़र कर सकता हूँ और अकेला सफ़र करके मैं अपने दादा के घर जा सकता हूँ। तो मुझे अब आपके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने जब आना होगा तो आप आ जाएँ और मुझे अकेले जाने दें। उसके माँ-बाप ने उसको बहुत समझाया कि नहीं, हम सब साथ चलेंगे और आप अकेले घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, आपको खौफ़ आ सकता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अकेले ट्रैवल करूँगा और मैं अकेले जाऊँगा। तो आखिरकार उनके उसके माँ-बाप ने कहा कि चलें ठीक है, ये बड़ा हो गया, अब हम इसको परमिशन दे सकते हैं कि ये अकेले सफ़र कर सके। तो जब वो ट्रेन में सवार हुआ तो उसके माँ-बाप उसको छोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने उसको बिठाया और वो जब वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, तो जब ट्रेन चलने लगी तो ट्रेन के चलते-चलते उसके बाप ने उसको एक ख़त दिया और उसको कहा कि ये ख़त आप अपनी जेब में रख लें और जब आपको कभी डर लगे या कभी खौफ़ आए, तो आप ये ख़त निकाल कर पढ़ सकते हैं, तो आपको इससे तसल्ली मिलेगी। तो उस लड़के ने कहा कि बेशक मुझे इस ख़त की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी उसने वो ख़त था, एक कागज़ का टुकड़ा था, उसने लेकर अपनी जेब में रख लिया और जब ट्रेन चल पड़ी, तो वो बड़े मज़े से सफ़र करता रहा, अपनी सीट पे बैठा हुआ था और ट्रैवल करता रहा। दिन का टाइम था, तो सफ़र कर रहा था, अच्छा सफ़र गुज़र रहा था। लेकिन जैसे-जैसे अंधेरा होने लगा, रात होने लगी, तो उसने थोड़ा-सा ना महसूस किया कि उसको खौफ़ आ रहा है या उसको डर लग रहा है क्योंकि ट्रेन में जैसे आपको पता है कि हर स्टेशन पे लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, कुछ नए पैसेंजर्स आ जाते हैं, कुछ पैसेंजर्स उतर जाते हैं। तो उसी अस्थना में ऐसा हुआ कि एक ऐसा शख्स उस ट्रेन में चढ़ा जो काफ़ी बड़ा था और लंबा-चौड़ा था और वो उसके साथ आकर उसके सामने आकर सीट पर बैठ गया। अब उसको उस चीज़ से खौफ़ आने लगा और डर गया और उसने सोचा कि कहीं ये मेरा सामान चोरी करके ना ले जाए, कहीं ये मुझे कुछ और कहे ना। तो वो डरने लगा और उसको खौफ आने लगा। तो फिर ख़ैर अचानक उसको एक बात याद आई कि जब मेरे बाप ने ट्रेन चली थी तो मेरे फ़ादर ने मुझे कहा था कि जब भी आपको खौफ आए, डर आए तो आप ये ख़त निकाल कर पढ़ लें। तो उसने वो ख़त निकाला और ख़त निकाल कर जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जब आप घबराएँ ना, आप डरें ना, क्योंकि नेक्स्ट जो डब्बा है, जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है, जो नेक्स्ट डब्बे में जो नया एक और कंपार्टमेंट है, उसके अंदर हम भी आपके साथ सफ़र कर रहे हैं। तो जब उसने ये बात पढ़ी तो उसको तसल्ली हो गई कि मेरे माँ-बाप जो हैं वो मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, तो वो उसको तसल्ली हो गई। तो इसी तरह जो ये आज मैंने आपके सामने खुदा का कलाम रखा है, ये भी एक ख़त की तरह है जो हमें सिखाता है कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हम हमेशा
खुदा हमारे साथ मौजूद है, वो हमारे साथ सफ़र कर रहा है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस को मुताला करें तो बाइबल मुक़द्दस में हम शुरू से लेकर पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक बहुत सारे ऐसे जगहों पर हम ये बात पढ़ते हैं जहाँ पर खुदा हमें कहता है कि तू खौफ ना कर, तू घबरा ना, तू डर ना, मैं तेरे साथ मौजूद हूँ। अगर आप पैदाइश की किताब देखें, अगर आप इसी तरह और दूसरे जो प्रॉफ़िट्स हैं उन्होंने उन्होंने किताबें लिखी हैं, उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर भी वो सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो मौजूद हैं उन्होंने किताबें लिखी हैं। वो सारी की सारी किताबों में भी वो ये कहते हैं कि तू खौफ ना कर, तू डर ना, तू घबरा ना। तो इसी तरह हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें खौफ ना नहीं करना, हमें डरना नहीं है और हमें इस बात पर ईमान रखना है कि जब हम ज़िंदगी की ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कंपार्टमेंट में हमारा नजात दहिंदा, हमें सँभालने वाला हमारा खुदावंद मौजूद है और हमें उसको पुकारने की ज़रूरत है। हमें उसके साथ-साथ चलने की ज़रूरत है। हमें उसके साथ उसको लेकर चलने की ज़रूरत है। तो आज मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई खौफ है, अगर आप किसी चीज़ से डरते हैं, अगर आप किसी चीज़ को अभी तक अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सके हैं, आपकी ज़िंदगी में हारने का डर है, आपकी ज़िंदगी में अंधेरे का डर है, आपकी ज़िंदगी में पानी का डर है, आपकी ज़िंदगी में ऊँचाई का डर है, आपकी ज़िंदगी में और तरह-तरह के अगर कोई डर हैं, तो आप उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर खुदा के साथ उस डर को शेयर करें, ताकि खुदा आपके उस डर को दूर कर दे और आप अपनी ज़िंदगी बग़ैर किसी डर और खौफ के गुज़ारने वाले हों। खुदा आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से, इस वीडियो के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।